नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला प्रश्न देखेंगे, मराठा काल में सेवई था। तो मराठा काल में सेवई क्या था ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, अर्थदंड या जुर्माना। तो मराठा काल में जो सेवई था वो अर्थदंड या जुर्माना था, ठीक है। तो क्या किया जाता था, अनेक छोटे छोटे करों का समूह जुर्माना या अर्थदंड को सेवई के नाम से जाना जाता था। कब? तो मराठा काल में। ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही रही? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई क्या थी? सत्याग्रही है। तो वो किस स्थान से थे वो पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महासमुंद, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सितंबर 1930, याद रखिएगा, डेट ये जरूरी है, 1930 में महासमुंद के तमोरा जंगल में हुए सत्याग्रह के दौरान बालिका दयावती ने वन अधिकारी को थप्पड़ मारा था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दयावती ने किसको थप्पड़ मारा था, ठीक है, और कहाँ मारा था करके पूछा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एक वन अधिकारी को थप्पड़ मार दिया, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व यतियतन लाल तथा शंकर राव गनौदवाले द्वारा किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सितंबर 1930 में महासमुंद में जो तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ उसका नेतृत्व करता अगर पूछे तो क्या है, यतनलाल हो जाएगा, और शंकर राव गनौदवाले। तो ये दोनों है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? तो गुंडाधुर फेमस नाम है, सभी को पता होगा। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र से वो जननायक थे यह पूछा गया है प्रश्न में। तो क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, बस्तर। याद रखिएगा, ये स्थान याद रखिएगा, बस्तर। तो गुंडाधुर बस्तर क्षेत्र में 1900, ठीक है, तो 1910 में हुए भूमकाल विद्रोह के नेता थे। तो भूमकाल विद्रोह का नेता कौन था, ऐसा भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा गुंडाधुर, ठीक है। चलिए, अच्छा, भूमकाल विद्रोह कहाँ हुआ था ये पूछा जा सकता है। 1910 में भूमकाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बस्तर में हुआ था, बस्तर क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, अच्छा, ठीक, कौशल एवं उत्कल में शासन 1040 से 1065 में करने वाले महाभव गुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी की वंश का शासक था। किस वंश का शासक था ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिएगा जिसको भी पता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, सोमवंश। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी सोमवंश ने, ठीक है। तो प्राचीन काल में दक्षिण कौशल एवं उत्कल क्षेत्र में सोमवंश का शासन रहा, ठीक है। 1040 से 1065 तक सोमवंशी शासक महाभव गुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी ने शासन किया। सोमवंशी शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। तो ये सोमवंशी शासक जो थे वो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मारंजमुर शिलालेख किस शासक का था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा, ठीक है। तो यदि आप छत्तीसगढ़ में होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ययाति शिवगुप्त। तो मारंजमुर शिलालेख सोमवंशी शासक महाशिवगुप्त प्रथम ययाति का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। प्रश्न को देखिएगा, नहीं हुआ है बोल रहे हैं ना, तो क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, स्कंद गुप्त। तो छत्तीसगढ़ के बानाबरद गांव से गुप्त कालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त तथा रामगुप्त या कांच के हैं, ठीक है। लेकिन ये स्कंद गुप्त का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे,
छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनहिर या पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, पाषाण मतलब पत्थर का स्तंभ प्राप्त हुआ है, वो बताना है। जिसे क्या बोला जाता है, मेनहिर या पाषाण स्तंभ बोला जाता है। तो कहाँ प्राप्त हुआ ये पूछा है। इस प्रश्न का सही आंसर जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करका भाट। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की करही भदर, चिरचारी, सोरर और करका भाट से लौह युगीन पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थान भी याद रखिएगा, करका भाट हो जाएगा, करही भदर, चिरचारी, सोरर और करका भाट, है ना। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा। मोस्ट एमपी प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। ठीक, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1924। तो राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को 1924 में रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा था। ठीक है, कब हुआ था, 1924 में हुआ था। जो बीएनसी मिल श्रमिक हड़ताल हुआ था उसका नेतृत्व करता अगर पूछे तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो प्रशासन द्वारा उन्हें दंडित करते हुए राजनांदगांव से क्या कर दिया था, निष्कासित कर दिया, जिसके कारण उसे रायपुर आकर रहना पड़ा था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित ताहूदारी नहीं थी। तो छत्तीसगढ़ में जब ब्रिटिश सत्ता स्थापित नहीं हुआ था, ठीक है, तो इसकी कौन सा है जो ताहूदारी नहीं था। तो ब्रिटिश शासन के पहले कौन सा है जो ताहूदारी नहीं था पूछा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, संजारी। ठीक है, तो मराठा शासन काल के समय ब्रिटिश अधीक्षक काल में लोरवी एवं तरेंगा ताहूदारी थी। रघुजी तृतीय के काल में लवन एवं सिरपुर तथा अंग्रेजों द्वारा मराठा राज्य के अधिग्रहण के बाद इलियट के काल में खल्लारी, संजारी एवं सिहावा ताहूदारी निर्मित की गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी सरकारी पदवी का त्याग नहीं किया। तो प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ा कीजिएगा, किया नहीं किया क्या पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, तो किसने अपने सरकारी पदवी का त्याग नहीं किया वो बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, बी, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो असहयोग आंदोलन के दौरान वामाराव लाखे ने श्री गोपी गोविंद किशन, बैरिस्टर कल्याण जी, मोरारजी देसाई ने राय साहब की पदवी, ठीक है, पदवी, काजी शेर खान साहब की पदवी तथा बैरिस्टर नागेंद्र नाथ ने राय बहादुर की पदवी का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल ने इस दौरान वकालत का त्याग किया था। ठीक है, तो इन्होंने वकालत का त्याग किया था, अपनी पदवी का त्याग नहीं किया था। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।